पेट्रोल डीजेल दर बढ़िबा को नहीं चर्चा भितर जहां अपडेट सामना को आसुची पेट्रोल डीजेल दर बढ़िबो नाही ये पेट्रोलियम मंत्रालय स्पष्ट करुछि। केंद्र पेट्रोलियम मंत्रालय जो स्पष्टीकरण रखिला ए चर्चा भितर पेट्रोल डीजेल दर बढ़िबा उपरे पेट्रोलियम मंत्रालय स्पष्टीकरण रखिछि। पेट्रोल डीजेल दर बढ़िबो नाही ये खबर वर्तमान समय सामना को आसुछि। पेट्रोल डीजेल दर रे प्रभाव पड़िबो नाही तेल दर बढ़िबोनी बोली तैल कंपनी माने कहिसंती। ये संपर्कित अपडेट 2 टंका एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार बढ़ाई जो अबकारी शुल्क रही ताकू केंद्र सरकार बढ़ाई किंतु साधारण खाउटी यार प्रभाव रहिबो नाही। यह सत्वे भी पेट्रोल डीजेल दर बढ़िबोनी एवं तैल मार्केटिंग कंपनी माने हुए तो तार भरणा करिवे एवं सेतिपई पेट्रोल डीजेल दर बढ़िबोनी एक कथा जहां पेट्रोलियम मंत्रालय तरफ स्पष्टीकरण मिलुची। चर्चा होउतला जेतेबेले अबकारी शुल्क 2 टंका बढ़ुची साधारण खाउटी को ताकू पासन कराजिबो अर्थात साधारण खाउटी को ऊपर से बोझटी पड़िबो किंतु केंद्र पेट्रोलियम मंत्रालय ए स्पष्टीकरण रखुची 2 टंका एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार बढ़ाइबा सत्वे मध्य पेट्रोल डीजेल दर रे प्रभाव पड़िबो नाही। आपण जानिछंती जे कच्चा तेलर दाम धीरे धीरे कमुची किंतु यार प्रभाव किभली भाव रे रहिबो ता ऊपर नजर रहुतला किंतु जेतेबेले 2 टंका एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई किंतु ताकू साधारण खाउटी ऊपर से दर वृद्धि को पकड़ा चाहूना एवं ये केंद्र सरकार तरफ स्पष्टीकरण रही। केंद्र पेट्रोलियम मंत्रालय स्पष्टीकरण रखुची पेट्रोल डीजेल दर बढ़िबो नाही बढ़िबोनी पेट्रोल डीजेल दर 2 टंकार एक्साइज ड्यूटी बढ़िबा सत्वे मध्य that onto the consumer. That is the first thing. That is being done in order to the companies. Now, the companies will take that and the companies will also be reimbursed by us for the loss they have committed. So it's very difficult to understand as to how LPG subsidy is linked to petrol, diesel, excise duty. No, again, LPG subsidy is not listed. If it had directly gone to companies, I would have understood the math. But this is beyond comprehension. No, when how government is taking away the money with the general lecture that it will someday be compensated. No, hold on. I think we should be civil about it. There's not a general lecture. I'll give you the whole copy of the note. It is not a unrelated and yet it is not directly related. Let me explain what to you. The company which gives LPG is also in the petrol and diesel business. They are into the refineries. The LPG is a product of the refinery. So they are buying crude oil at a particular price. The inventory I'm holding today is of a crude which is average price $75. So again I'm trying to tell you is if this $60 price kicks in, we will have the headroom to bring down prices of petrol and diesel. Now you're saying, is that because the first news that all the channels ran was fascinating. Excise duty gone up by 2 rupees, price to the consumer will go up. I was then left 20 minutes calling all of you saying by price to the consumer is not going up, price to the consumer is not going up. And now your question is a very interesting one and it's partly philosophical. Am I preparing for headwinds in case some global thing? Answer is no. Answer is no. It's as simple as that. We are the 2 rupees excise duty has been imposed by the finance ministry. It will not be passed on to the consumer. It will come into the general kitty and it will be utilized for reimbursing the LP. आपण शुणुले हरदीप सिंह पुरी जहाँ प्रतिक्रिया रही जे पेट्रोल डीजेल दर प्रभावित हम ना 2 टंका अबकारी शुल्क बढ़ाइबा परे समस्त जानिथिबे क्रूड ऑयल प्राइस किभली भाव में बैरेल पिछा $63 रु खसिकी पाखापाखि $63 रे पहुंचलानी किंतु अबकारी शुल्क लगेबा सत्वे मध्य पेट्रोल डीजेल प्राइस अपरिवर्तित रहिबो। गोटे छोट विरतिर समय फेरुछु खूब शीघ्र। बाहागर मासे भी नहीं एजे मोर लेहंगा भी किना हिनी एते टेंशन नै ना चल शालीमार जोडी बरबधुन को पई एक्सक्लूसिव वेडिंग कलेक्शन रही छि आ डिजाइनर लेहंगा शेरवानी गाउन भी मिलुछि मिनिमल प्राइस रे माने 50,000 टंकार लेहंगा केवल 10,000 टंका रे एवं 10,000 टंकार लेहंगा मात्र 3,000 टंका रे आसंतो शालीमार 3 कोणिया बगीचा कटक।